नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक, केजी पब्लिकेशन वाली। चैप्टर चल रहा है 6, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख चुके होंगे पहले। अब 7 क्वेश्चन चलेगा। 7 क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और फिर आधा क्वेश्चन यहाँ है, आधा नेक्स्ट पेज पे, वो भी बताते हैं। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ लिखा है महेश लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 अप्रैल 2005 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ महेश फ्रॉम 1 Jan 2005। और यहाँ बताया गया था कंपनी वाज ग्रांटेड टू सर्टिफिकेट कमेंस बिजनेस ऑन 31 May 2005। अप्रैल में रजिस्टर्ड हुई है, यहाँ से सर्टिफिकेट मिला है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, सेल्स हमें पता है जनवरी से दिसंबर तक की, यानी क्लोजिंग दिसंबर में ही हो रही है। तो सेल्स हमें पता है 2,40,000 रुपये, और द ट्रेंड ऑफ सेल्स वाज अंडर जनवरी फरवरी हाफ ऑफ द एवरेज सेल इन ईच मंथ। मई जून जुलाई एवरेज सेल इन ईच मंथ। अक्टूबर में एवरेज सेल, नवंबर दिसंबर में हाफ ऑफ द एवरेज ईच मंथ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे रखा है 60,000 रुपये। सैलरी में दे रखी है 6,000 रुपये। कुछ खर्चा आगे भी है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपके। अगर बुक नहीं है तो, बुक है तो अच्छे से पढ़ते रहिए। बैड डेप्ट हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस पेड बाय द कंपनी टू महेश ऑन 1 अगस्त, 2,100 रुपये हमने पे किया है। इन एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द कंपनी 8,900, यानी कंपनी यानी पोस्ट में आएगा। ये प्री पोस्ट का आंसर दे रखा है, सेल्स रेशो दे रखा है, लेकिन कैसे निकलेगा वो बताऊंगा मैं आपको, सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब करते हैं सॉल्यूशन। तब तक आप जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन पढ़ें और चैनल को सपोर्ट करें। तो लाइन खींचे, मिलते हैं आपसे। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। लेकिन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखना पड़ेगा, जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम पड़ेगा कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए इस तरह से लाइन खींचेंगे, ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्टिंग में यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स, जो मैं स्टार्टिंग में ही पता थी कि हमारी सेल जो हुई है वो है 2,40,000 की। फिर यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें पता है कि जो हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सोल्ड होने वाले गुड्स की कॉस्ट थी 60,000 करीबन, 60,000। तो इस तरह से मालूम पड़ेगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। ठीक, 2,40,000 इधर भी माइनस करेंगे, 1,80,000 आ जाएगा। ये मेरा है ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को बांटना होता है सेल्स रेशो में। तो अभी हम जो आगे करेंगे लाइन, वो इस तरीके से करेंगे। ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर प्री पोस्ट पर्टिकुलर प्री पोस्ट। हो गया। स्टार्टिंग हम देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन उसे बांटना कैसे है वो सेल्स रेशो डिसाइड करेगा क्या रेशो आएगा। ठीक है, अब यहाँ तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। टाइम रेशो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, और सेल्स रेशो के लिए जगह चाहिए, मैं अगले पेज पे करूँगा। तो टाइम रेशो कैसे करते हैं, वर्किंग नोट में देखो। टाइम रेशो फर्स्ट पॉइंट, कब से बाइंग हुई थी इसकी, कहाँ की डेट, 1 Jan से नहीं, कहाँ गया, कहीं देख लिया। 1 अप्रैल से रजिस्टर्ड हुआ, 31 मई
1 जन से ही, हाँ जी 1 जन से ही हुआ है यहाँ पे। 1 जन को परचेज़ किया है, 31 दिसंबर को क्लोज़ हुआ है, 1 मई में या 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल में रजिस्टर्ड हुआ है, तो 1 अप्रैल के अंदर 2005 में सर्टिफिकेट मिला 31 मई को, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्री हमारा मालूम पड़ जाएगा, पोस्ट हमारा मालूम पड़ जाएगा। टाइम कैलकुलेट करो, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल तो काउंट होगा नहीं, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने यहाँ और 9 महीने यहाँ पोस्ट में, 9 मंथ पोस्ट और 3 मंथ प्री। ठीक है, इस तरीके से अब हम सेल्स रेशो निकालेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो देखा करो पूरा, पता नहीं क्यों नहीं देखते। जब मैं देखता हूँ ना कि वीडियो पे एवरेज व्यू टाइम 30-40 सेकेंड है, मैं सोचता हूँ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, बंद करो बनाना। लेकिन फिर वो सोचता हूँ कभी ना कभी तो चलेगी, जब पेपर आएंगे तब तो पलट के देखेंगे। लेकिन फिर भी डिस्कशन कोई नहीं पड़ेगा, मुझे पता है ना, सबको फ्री का ज्ञान चाहिए, कोई बात नहीं। फ्री का मैंने उनके लिए शुरू किया था जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आजकल क्या है जो अफोर्डेबल कर सकते हैं वो भी, चलो कोई नहीं भैया, बार बार नहीं बोलूँगा। सेकंड पॉइंट सेल्स रेशो, ध्यान से समझ लेना, कहीं उसमें भी तुम कंजूसी करो। सेल्स रेशो में आप देखे जाए तो क्या बोला था इसने कि टोटल सेल थी 2,40,000, है ना। टोटल सेल्स 2,40,000। एवरेज सेल की बात करें तो एवरेज सेल कितनी आएगी, ये पूरी ईयर की थी ना सेल, तो इसे डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 20,000 रुपये एवरेज आ गई। अब वो हम मंथ लिख लेंगे प्री पोस्ट के अलग साइड से, जनवरी फरवरी मार्च, ये तो प्री हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब जैसे जैसे बोला है कि जनवरी और फरवरी में हाफ ऑफ द एवरेज ईच मंथ, तो 20,000 का हाफ जनवरी और फरवरी में लिखना है, तो 10,000 10,000। ठीक है, फिर इसके बाद बोला मई जून जुलाई में एवरेज, मई जून जुलाई, तो 20,000 20,000 और 20,000 कर दिया। अक्टूबर में एवरेज, अक्टूबर का ये रहा 20,000। नवंबर में कुछ बोला क्या, नवंबर दिसंबर में हाफ द एवरेज ईच, तो नवंबर दिसंबर हाफ 10,000 10,000। इतना क्लियर हुआ, हमारी डिटेल ख़त्म हो गई। इसके बारे में जो देखा था बस इतना ही डिटेल थी। अब सोचो कितने मंथ की हमने डाल दी सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ की सेल हमने एंट्री कर दी। टोटल सेल्स, एक मिनट यार, एक लाइन नीचे लिखना चाहिए था, टोटल सेल्स फॉर कितने मंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ। 8 मंथ की सेल कितनी है, 10 20, ये 20 हो गए, 20 20 40 60 80 80, 1,20,000 1,20,000 हो गया। रेस्ट ऑफ 4 मंथ सेल्स 2,40,000 की सेल थी टोटल, 1,20 की हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास 1,20 बचे। साल में 12 महीने होते हैं, 8 महीने की सेल पता है लेकिन 4 महीने की नहीं पता। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30,000। 1,20 को 4 से डिवाइड किया, 30,000 आ गया। तो जो बाकी प्लेसेस बच गए वहाँ पे 30,000 पुटअप कर दो। बाकी इसे टोटल करेंगे, देख पा रहे हो, 50,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब टोटल करो, 30 20 50 50 20 70 70 20 90 90 और 30 120, 1,20 1,50 1,50 1,70 1,90 1,90। तो सेल्स रेशो क्या हो जाएगा, सेल्स राइटिंग क्या हो गया मेरे, सेल्स रेशो 50,000 रेशो 190
0 से 0 काट देंगे तो 5:90 आ जाएगा, 19। 5:19, तो यानी 5/24, 19/24 ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए आराम से। कहाँ से लिखा था, यहाँ से लिखा था, पूरा दिख रहा है फ्रेम में। यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अब बस सॉल्व करना रह गया है, बाकी काम तो हो गया। उम्मीद करता हूँ हमने वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया होगा, ऐसा नहीं कि वीडियो चलते चलते नोट डाउन कर रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ूँगा। तो रेशो वगैरह हमने लिख दी है। जो टाइम रेशो निकाला था 3 मंथ, उसे लिख देता हूँ 3 मंथ और 9 मंथ। 3 मंथ 9 मंथ। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 180 आया था। 180 को बांटना है 5:19 में, तो बांटते हैं, क्या आता है आंसर? 1,80,000। कैलकुलेटर से बांटते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। 5/24, 37,500, 19/24, 142,500। ठीक है, ये आ गया। इतना करने के बाद जो खर्चे हैं वो लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखना होता है, यहाँ से देख लिए कुछ और है। कॉस्ट ऑफ सैलरी दे रखी है, 6,000 रुपये सैलरी है। टू सैलरी, और सैलरी बढ़ती है टाइम रेशो में। टाइम रेशो था 3:9। ठीक है, 3:9 का अगर सॉल्व करेंगे अपने इसमें शॉर्ट में, 3:9 तो हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो 1, अरे हवा चल रही है इसकी पंखा से। ठीक, 1:3 में बांटेंगे तो 6,000 था, 1/4 1500, और यहाँ 4500। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अगले पेज चलते हैं। यहाँ तो ये चीज़ हो गई, इसका पेज टर्न करते हैं अपने क्वेश्चन का। यहाँ से ये क्वेश्चन भी दिखता रहेगा आपको, यहाँ से सॉल्यूशन भी दिखेगा। अरे यार, पंखा ना चलाएं तो गर्मी, चलाएं तो ये पेज उड़ते हैं। चलो अब वापस आते हैं। पहला खर्चा है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, तो सेल्स रेशो में बढ़ता है वो। तो बैड डेब्ट हमारा 5:19 में बटेगा। 2400 था ना, तो 500 यहाँ आ जाएगा और 1900 यहाँ, क्योंकि इनका टोटल भी 2400 होता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। नंबर 3, टू इंटरेस्ट टू वेंडर। ये हमारा 2100 रुपये पे किया है। इंटरेस्ट टू वेंडर के बारे में लिखा है, तो पीछे चलते हैं। इंटरेस्ट टू वेंडर सॉल्व करते हैं। 1 अगस्त तक के लिए बोला गया था। नोट नंबर 3, इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन 1 अगस्त 2005। ठीक है, तो अगर बात करें 1 जनवरी से 1 अगस्त तक, तो अगस्त तो काउंट नहीं होगा। अगस्त से पहले क्या था, जुलाई। 1 अगस्त से पहले क्या था, जुलाई। टोटल हो गए 7 मंथ। 7 में से प्री कितना था, 3। पोस्ट कितना है, अब 7 में ऐसे लगेगा, ये रहा 7। 7 में से प्री कितना था, 3, और पोस्ट हो गया 4। 3:4 में बांटना है, यही रेशो है, दिख रहा है आपको, 3:4। तो 3/7 और 4/7 बांटे। लिख लिया आपने, पेज पलटे। देख पा रहे हो, अरे स्टैंड हिल गया। 3:4 यानी 3/7, 4/7, तो 7 से डिवाइड कर 3, 3 3 9, 900 यहाँ आएगा और 1200 यहाँ आएगा। ये चीज़ होगी। एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू कंपनी, तो एक्सपेंसेस कुछ दे रखे हैं लेकिन नाम नहीं बोला, तो कंपनी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, ये कंपनी से रिलेटेड है। कंपनी एक्सपेंसेस, और कंपनी में ही आ जाएंगे 8900, मतलब पोस्ट में ही आ जाएंगे। अब बस टोटल करना है। लाइन ज़्यादा हो गई हैं, कोई बात नहीं, हम टोटल भी यही करेंगे लास्ट में। ठीक,
37,500 और 1,42,500। 37,500 1,42,500 माइनस करते हैं। 37,500 माइनस 1,500 माइनस 500 माइनस 900, तो ये आएगा 34,600। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व और टू नेट प्रॉफिट। इसमें निकालेंगे 142520 माइनस 4,500 माइनस 1,900 माइनस 1,200 माइनस 8,900। अगर अब भी आवाज़ साफ ना आ रही हो, कम आ रही हो, तो भैया मैं चीख के नहीं पढ़ा पाऊँगा। जब मैं नॉर्मल बोलता हूँ बच्चों को हल्का फुल्का धीरे धीरे ऐसे ही, क्योंकि कोई बच्चा सामने है नहीं, मैं चीख के पढ़ाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये नॉर्मल आवाज़ है, बिल्कुल गले के पास ही माइक लगा रखा है, तो अब तो उम्मीद है आवाज़ आनी चाहिए। और आंसर देखते हैं, आ गया है आंसर। अब आपको दिखा देते हैं 1 बाय 1 कि कैसे हमने किया है स्टार्टिंग से। अब मैच कर लेना जो आपने किया है। अरे भैया हवा, ठीक है, अब देखो मैच कर लो। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, थोड़ा सरका रहे हैं ऊपर। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। फिर जो हमने वर्किंग नोट किया था टाइम रेशो, टाइम रेशो हो गया। पेज पलटेंगे तो वर्किंग नोट में और आगे भी है। ये सेल्स रेशो है, मतलब सेल्स के बारे में, फिर सेल्स रेशो निकालने के लिए ये सब लिखा गया है। 519 आया था सेल्स रेशो, ये उसकी कैलकुलेशन है। ये इंटरेस्ट टू वेंडर है। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया हो, मिला लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 17 मिनट की वीडियो है, कम से कम 10 मिनट तो देखो। एक इंसान 10 मिनट तो देखता ही है क्वेश्चन करने के लिए, वैसे देखना चाहिए 17 मिनट, लेकिन बच्चे एडवांस बहुत हैं आजकल के। किसी का फ़ायदा ना हो जाए कि पूरी वीडियो देखेंगे तो मास्टर जी की वीडियो चल जाएगी, सभी लोग पढ़ लेंगे, हम क्या पढ़ेंगे। ऐसा मत सोचा करो, ज्ञान बांटो, हम भी तो बांट ही रहे हैं। बाय बाय।